बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन जिंजर कढ़ाई की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। वो लोग इसको इतना लजीज बनाने के लिए, इतना टेस्टी बनाने के लिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से मसाले इसमें ऐड किए जाते हैं, मुकम्मल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होटलों पे बनने वाली डिश आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक आपने मेरी वीडियो को देखना है। तो चलें इसको फिर बनाना शुरू करते हैं। चिकन जिंजर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी चिकन। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी बोनलेस चिकन ली है। इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इस तरह इसको लंबाई में काट लेंगे। साथ में जो सब्ज़ियाँ हम इसमें ऐड करेंगे वो सब्ज़ियाँ देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली है कुछ सब्ज़ियाँ, जिसमें 2 से 3 टमाटर रफली काट लेंगे, 2 प्याज रफली काट लेंगे, साथ में लहसुन की कलियाँ हैं वो इस तरह लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने ली है एक पतीली। तो जो सब्ज़ियाँ हमने काट ली थी, टमाटर, प्याज, साथ में जो लहसुन हमने छील लिया था, वो तमाम चीज़ें इस तरह पतीली में डाल देंगे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें पतीली में शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी कोई एक्स्ट्रा इसमें शामिल नहीं करना, बस इतना पानी इसमें ऐड करना है ताकि सब्ज़ियाँ हमारी थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाए। कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि इसी पानी के साथ इन तमाम चीज़ों को हमने पीसना है, इनका पेस्ट बनाना है, इसलिए ज़्यादा पानी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ 1 गिलास इसमें पानी शामिल किया है। अच्छा, पानी डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको यहाँ पे इतनी देर हमने पकाना है ताकि सब्ज़ियाँ हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सब्ज़ियाँ हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर देंगे, अच्छी तरह ठंडी हो जाएँ। उसके बाद अब यहाँ पे इसी पानी के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। पानी हमने ज़ाया नहीं करना, पानी ड्रेन नहीं करेंगे, इसी पानी के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद अब अगला काम जो हमने करना है वो ये है, मैंने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई, आधा कप इसमें घी शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मक्खन। तो इस तरह 100 ग्राम इसमें मक्खन डाल देंगे। अच्छा, मक्खन आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको पसंद है इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, मक्खन शामिल करने के बाद अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। जैसे मक्खन हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाते हैं, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। तो इस तरह हमने बोनलेस हाफ़ केजी चिकन लिया था, इस तरह इसको लंबाई पे काट लेंगे। चिकन इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, चिकन डालने के बाद अब यहाँ पे चिकन को हमने अच्छा सा फ्राई करना है। इतनी देर इसको फ्राई करना है ताकि इसका पिंक सा कलर आ जाए। टोटली इसका कलर चेंज होना चाहिए, बस इतना इसको फ्राई करना है। साथ में मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल दूँगी। अच्छा, ज़ीरा डालने से इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट बनता है। साथ में मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो ज़रा सी भी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हमारे चिकन का कलर थोड़ा-सा चेंज हुआ है, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरा। तो 1 चम्मच ज़ीरा डालने के बाद मज़ीद 1 मिनट इसको यहाँ पे मज़ीद हमने फ्राई करना है। उसके बाद बाकी कुछ मसाले मैं ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने इसमें शामिल किया है लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच इस तरह इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी लाल मिर्च। तो सिर्फ़ आधा चम्मच इस तरह कुटी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करना है। तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना आपने इसको स्पाइसी बनाना है उस लिहाज से मसाले आप इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, मसाले शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे अच्छा सा हमने फ्राई करना है ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाए। उसके बाद जैसे ही मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगती है, उसके बाद अब जो हमारे पास सब्ज़ियों का पेस्ट हमने तैयार कर लिया था वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। अच्छा, सब्ज़ियों का पेस्ट डालने के बाद अब यहाँ पे हमने मज़ीद इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। चिकन में हमने कोई अलग से पानी नहीं डालना, कोई अलग से इसको पानी के साथ नहीं पकाना। जो सब्ज़ियों का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है, इसी के साथ हमने चिकन को टेंडर करना है, इसी में चिकन को गलाना है। तो अब यहाँ पे अच्छी सी बुनाई करेंगे, फुल आंच पे बुनाई नहीं करेंगे। अगर फुल आंच पे इसकी बुनाई करेंगे तो एकदम से इसका पानी ड्राई हो जाएगा, चिकन हमारी कच्ची रह जाएगी। बिल्कुल हल्की आंच पे अच्छी सी हमने इसकी बुनाई करनी है। अब यहाँ पे चिकन हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब बाकी कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा गरम मसाला।
तो सिर्फ आधा चम्मच इस तरह पिसा गरम मसाला इसमें डाल देंगे। साथ में काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे और इनको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन जिंजर बनाने के लिए इसमें एक और चीज़ शामिल की जाती है, वो है क्रीम। आधा पैकेट या आधा कप इसमें आप क्रीम शामिल कर सकते हैं, लेकिन जिनके लिए मैं ये बना रही हूँ उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि आपने इसमें क्रीम नहीं डालनी, तो इसलिए मैं इसमें क्रीम शामिल नहीं करनी। लेकिन आप जब भी इस तरह बनाएं तो इस तरह इस स्टेज में आपने इसमें क्रीम शामिल करनी है। क्रीम से इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाता है, मज़ीद बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक। अदरक हमने इस तरह जूलियन कटिंग कर ली थी, अदरक इसमें शामिल कर लेंगे। उसके बाद साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया फ्लेवर के लिए इस तरह इसमें शामिल कर लेंगे और इसको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बड़े ही मज़े की टेस्टी हमारी चिकन जिंजर बन के तैयार हो चुकी है। आप किसी की दावत कर रहे हैं, दावत के मेन्यू में इसको ऐड करें। यकीन करें खाने वाले बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेंगे, ये इतनी कोई मज़े की बनती है। तो चलें जी, आज की मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आ जाती है, मेरी कोशिश, मेरी मेहनत ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाती है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।